झारखंड प्रदेश मुख्यालय में ये सन्नाटा यूं ही नहीं है, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा पूछताछ करने के विरोध में पूरे देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस जनों के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, लिहाजा पार्टी मुख्यालय में ये सन्नाटा है। लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा है, लेकिन झारखंड की राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ बदल रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के साथ ही जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक समीकरण को लेकर कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म हुआ, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद उसमें कहीं न कहीं बल मिलता हुआ नजर आया। और जब ये पता चला कि कांग्रेस के द्वारा करीबन 9 विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, तो उसके बाद इस बल को और भी ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी। अब खुद कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर आत्ममंथन का दौर जारी है कि आखिर वो कौन से विधायक हैं और किस कारण से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर उन्होंने एनडीए की प्रत्याशी को समर्थन दिया है। हालांकि ऐसे विधायक पहले से भी कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनके रडार पर रहे हैं, उनकी जानकारी में रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के सामने इस तरह की बातें करने से गुरेज किया जाता है। खबरों के मुताबिक जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वो दिल्ली गए हैं। हालांकि ये बताया गया है कि वो व्यक्तिगत कारणों से गए हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां झारखंड में तेजी के साथ बदल रही हैं, उस बीच में रामेश्वर उरांव का दिल्ली जाना भी कहीं न कहीं अहम मायने रखता है। हालांकि सीएलपी लीडर जो हैं आलमगीर आलम साहब ने इस बात को लेकर गंभीरता तो जरूर दिखाई है और इस बात को गंभीर माना है कि उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अभी फिलहाल वो किसी तरह की कंक्रीट बात बोलने से परहेज कर रहे हैं। पार्टी में जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर इस बात को लेकर विचार मंथन होगा, बैठकें होंगी और खबरें ये भी हैं कि महीने के आखिर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच रहे हैं। मानसून सत्र को लेकर बातचीत होगी, लेकिन बैठक के केंद्र में जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि आखिर किन कारणों से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के कांग्रेस के विधायकों ने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। और हम लोगों ने पहले भी इस बात को इंगित किया है, एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये बात यहीं पर नहीं रुकती है, ये बात यहीं पर नहीं थमती है, बल्कि इसके कहीं न कहीं राजनीतिक मायने हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। और जिस तरह से कल आपने सुना होगा झामुमो के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहते हुए सनसनी फैला दी कि बीजेपी के 16 विधायक झामुमो के संपर्क में हैं। तो एक तरफ सत्ताधारी दल कांग्रेस के अंदर से अंदरूनी टूट की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता के मुखौटा है, सत्ता के जो चेहरा हैं, सत्ता के जो शीर्ष पर हैं झामुमो, और जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पार्टी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 16 विधायक जो बीजेपी के हैं उनके संपर्क में हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके के साथ किस अनुपातिक रूप से ये बदलती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी हो, लेकिन कम से कम झारखंड को मध्यावधि चुनाव में नहीं धकेला जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, इन तमाम राजनीतिक उलटफेर के बावजूद भी जनता के लेकर जो योजनाएं चल रही हैं और जनता को लेकर जो समर्पित काम किए जा रहे हैं, उस पर कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि 2 वर्षों तक कोरोना का इम्पैक्ट होने की वजह से राज्य सरकार किसी प्रकार का विकास के कार्य करने से बचती रही है। हालांकि ये सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर ये देखा गया, कहीं न कहीं विकास के कार्य बाधित हुए। हालांकि जब कोरोना और ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद सरकार ने तेजी पकड़ी, उसके बाद ही झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां बदलने लगी। महाराष्ट्र के बाद कहा जाने लगा कि झारखंड में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और 1-2 विधायकों पर जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसा, उसके बाद ये मामला फिलहाल मुख्य चुनाव आयोग यानी दिल्ली में ये है, वहाँ पर उनकी सुनवाई चल रही है। पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी भी जा सकती है। हालांकि फिलहाल ये भी प्रोसेस के दौर में है, अभी सुनवाई के क्रम में है, लिहाजा कुछ भी कहना फिलहाल मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी बताने की ये मंशा है, हमारी ये कोशिश ये है कि आप झारखंड में देखिए कि सत्ता के जो हिस्सेदार हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो,
इन दलों में क्या कुछ खींचतान चल रही है और इसके असरात, इसके प्रभाव जाहिर सी बात है वो उन वेलफेयर स्कीम्स पर पड़ना लाजमी है, उन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ना लाजमी है जो सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होते हैं। लिहाजा कम से कम राजनीतिक गतिविधियों, भले ही अपनी तरफ से परिवर्तन हो, अपनी तरफ से गतिविधियां बदलें, वो अलग बात है, लेकिन जनता के काम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हर हाल में संचालित किया जाना चाहिए और उसका लाभ जो एक्चुअल लाभुक है उन तक पहुंच जाए, ये हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल अविनाश पांडे के झारखंड आने की सूचना है, रांची आने की सूचना है, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि जो क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर से बात आ रही है वो क्या डिसीजन लेते हैं और वो क्या मीडिया को इस बारे में बताते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।